राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा डायरी में हम बात करेंगे प्रदेश सरकार की उन तमाम योजनाओं के बारे में जिनका सरोकार प्रदेश की जनता से है। ये योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी, साथ ही हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि बिजली की कमी नहीं आने दी है। आज प्रदेश में 24 घंटे बिजली आ रही है। 9 साल में ऊर्जा के मामले में बहुत काम किया गया है। बिजली सप्लाई को लेकर सरकार ने काफी काम किया है। खराब फसलों के अतिरिक्त मुआवजे का वितरण किया है। धान की सीधी बिजाई योजना 24.42 करोड़ रुपए, मेरा पानी मेरी विरासत योजना 25.10 करोड़ रुपए, प्राकृतिक खेती योजना 1.20 करोड़ रुपए, भावांतर भरपाई बाजरा के लिए 177.84 करोड़ रुपए, बागवानी फसलों में अब तक 140 करोड़ रुपए दिए। बाजरा की 3,54,000 टन खरीद हुई थी। महत्वपूर्ण जो देखा आपने कि उड़ीसा का ये जो महानदी बेसन पावर लिमिटेड के द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड की सहायता से एक प्रोजेक्ट का जब ऑफर मिली, उस ऑफर में हमने आज 800 मेगावाट का एक समझौता इनसे किया है। ये 800 मेगावाट हमको मिलेगी और साथ ही यमुनानगर में जो थर्मल प्लांट पहले हमारा चल रहा है 600 मेगावाट का, उसके साथ 800 मेगावाट का एक नया प्लांट भी हम लगाने जा रहे हैं। उसका टेंडर हो गया है, बहुत जल्दी उसका शिलान्यास भी होगा। किसानों को समय समय पर जो हम सहायता देते हैं उसमें आज विभिन्न प्रकार के जो उनका मुआवजा या था उनकी जो इंसेंटिव राशि वो जो बनती है उसको आज हमने रिलीज़ किया है। तो जैसे सबसे पहले जो खराब फसलें खरीफ सीज़न 2023 का ये जो आज मुआवजा दिया गया है, इसमें आज हमने 18 करोड़ रुपए की राशि ये रिलीज़ की है। और इस वर्ष में इससे पहले भी 4 बार अलग अलग समय पर ये राशि रिलीज़ की गई है। तो कुल 130 करोड़ रुपया ये जो फसल खराब होने के बाद विभिन्न मदों के अंदर ये दी गई है, जिसमें चाहे वो वाणिज्यिक संपत्तियों का नुकसान हुआ होगा जब बाढ़ आई थी, अथवा जनहानि का भी हमने एक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपए का जो हमने 40 लोगों को मुआवजा दिया था। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कुछ सीएम मनोहर लाल ने घोषणाएं की। तो किसानों के लिए कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई हैं। खराब फसलों के मुआवजे का वितरण, ये तमाम सौगातें जो किसानों के लिए मनोहर सरकार की तरफ से दी गई हैं वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रही हैं। अतिरिक्त मुआवजे का सीएम ने वितरण किया है। इसके साथ ही किसानों के लिए कई योजनाओं की सब्सिडी का वितरण किया गया। भावांतर भरपाई बाजरा के लिए 177.84 करोड़ रुपए दिए गए। धान की सीधी बिजाई योजना 24.42 करोड़ रुपए। इसके साथ ही मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लिए 25.10 करोड़ रुपए दिए गए। प्राकृतिक खेती योजना के लिए 1.20 करोड़ रुपए दिए गए। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकनाइजेशन फॉर इट सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रिड्यूस 237 करोड़ रुपए इस योजना के तहत दिए गए हैं। बागवानी फसलों में अब तक 140 करोड़ रुपए दिए गए हैं बागवानी फसलों के लिए। इसके साथ ही धान के नाते से मेरा पानी मेरी विरासत शुरू की गई। तो ये तमाम सौगातें जो किसानों के लिए दी गई हैं। नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। इसके साथ ही प्लास्टिक ड्रम खाद तैयार करने के लिए 3,000 रुपए दिए गए हैं और साथ ही गाय खरीदने के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो किसानों को दी जा रही हैं सरकार की तरफ से। मशीनरी की खरीद के लिए भी सब्सिडी दी गई है सरकार की तरफ से किसानों को।
इसके साथ ही पराली की गठरी बनाने की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है। तो ये तमाम सौगातें किसानों को लेकर दी गई हैं। सरकार की तरफ से किसानों को 980 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। तो ये वो सौगात जो किसानों को दी गई है सरकार की तरफ से, अलग अलग योजनाओं के माध्यम से 800 मेगावाट बिजली के लिए उड़ीसा से समझौता किया गया ताकि बिजली को लेकर कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही 2 नए पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। मिशन 60,000 पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। तो सरकार की ये बड़े फैसले हैं जो ग्राफिक के जरिए आपको बता रही हैं। ठेकेदार सक्षम युवा स्कीम का पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार दिया गया है। इसके साथ ही सरकार के बड़े फैसलों में यह भी है कि सरकार ने 408 युवकों को रोजगार दिया है। समर्थ वृद्धावस्था सेवा आश्रम योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। तो वन मित्र योजना की शुरुआत भी सीएम की तरफ से की गई है। हरियाणा नगर पालिका शहरी निर्मित प्लान सुधार नीति 2023 पोर्टल का शुभारंभ भी किया गया है। पंचायत कार्यों के लिए लेबर रेट में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। तो ये बड़े फैसले हैं। इसके साथ ही ठेकेदार सक्षम युवा स्कीम के जरिए 10,000 युवाओं को ट्रेनिंग देगी सरकार। ये ठेकेदार सक्षम युवा स्कीम के तहत सौगात युवाओं के लिए ट्रेनिंग की। इसके साथ ही ट्रेनिंग के बाद युवाओं को लाइसेंस भी दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग दी जाएगी युवाओं को पहले, उसके बाद लाइसेंस दिया जाएगा और 25 लाख तक के टेंडर लगा सकेंगे। ये इस योजना के तहत युवाओं के लिए युवा सीईटी पास होना चाहिए। इसके लिए जो योग्यता है वो युवाओं को सीईटी पास होना चाहिए। इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर डिप्लोमा युवा के पास होना चाहिए। तो ये अलग अलग योजनाएं जिनके माध्यम से ये सौगात सरकार की तरफ से दी गई हैं और जिन पर काम भी चल रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सरकारी नौकरी के लिए चयनित युवाओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आप अपने सरकारी कामकाज के दौरान बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का ईमानदारी से और निष्ठा से निर्वहन करें। युवाओं से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों और खासकर चयनित युवाओं को बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आप इस नई पीढ़ी के प्रतिनिधि हैं जो सूचना प्रौद्योगिकी को सहज ही अपना लेने वाली पीढ़ी है। इसलिए आप हमारी ई गवर्नेंस की प्रक्रिया को भी सरलता से अपना लेंगे। मेरे युवा मित्रों, आपकी ज्वाइनिंग के समय आज मैं इतना भावुक हूं, इतना खुशी से मेरा मन गदगद है कि मैं आपको जरूर इसकी कहानी सुनाना चाहता हूं थोड़ी। जब हम सत्ता में नहीं आए थे उससे पहले अपनी युवावस्था से लेकर के और लगातार संघर्ष करते हुए इस प्रदेश की बड़ी कहानियां हमने खास करके सरकारी नौकरी के बारे में सुनी थी। उस समय सरकारी नौकरियों का हाल क्या होता था कि कभी किसी व्यक्ति को पढ़ाई करने के बाद, अच्छी मेरिट में आने के बाद नौकरी की उम्मीद नहीं होती थी, बल्कि नौकरी लगने का जो एक पैमाना था, जो एक मापदंड था कि आपकी कोई सिफारिश है, आपका कोई राजनीतिक आका है, या जो उस समय के सरकार के दलाल होते थे वो सौदेबाजी करते थे, आपसे पैसों की मांग की जाती थी, आप दे सकने में सक्षम थे या नहीं थे, अपने माता पिता को परेशान करते थे। नौकरी के लालच में पिताजी को या तो अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी या माताजी के टूम और गहने बेचने पड़ते थे, या कभी जमीन आदि कोई हो तो उसको गिरवी रखना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, तब जाकर के उम्मीद बनती थी कि शायद हमको नौकरी मिल जाए। इन्हीं नौकरियां बिकने का काम, ऐसा कहा जाता था कि नौकरियां बिकती हैं। इसका अनुभव बहुत लोग अपने अपने जबानी से हमको उस समय सुनाते थे
मन में एक पीड़ा थी कि क्या कभी ये ठीक होगा। मैं हरियाणा के मतदाताओं का, अपनी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे व्यक्ति को ये दायित्व सौंपा कि इन व्यवस्थाओं को ठीक करना है तो आप जाकर के स्टार्ट करिए। 2014 में हमको अवसर मिला। प्रारंभ में ही हमने इस विषय पर संकल्प लिया कि आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, योग्य व्यक्ति के साथ न्याय होगा और न्याय के आधार पर उसको बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं से कहा कि आप अपने सरकारी कामकाज के दौरान बिना किसी दबाव में आए, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्य का ईमानदारी और निष्ठा से निर्वहन करें। हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक राज्य का हर युवा हुनरमंद हो और वित्तीय रूप से समृद्ध हो। जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तब हरियाणा संयुक्त राष्ट्र के वर्ष 2030 तक के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगा। उन्होंने कहा, जब 2014 में प्रदेश की जनता ने मुझे जनसेवा का कार्यभार सौंपा था तो मैंने पहला संकल्प सरकारी नौकरियों की भर्ती में पारदर्शिता लाने का किया था। इसलिए जब बिना खर्ची पर्ची के भर्ती की लिस्ट निकलती है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। सतत विकास लक्ष्य, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जिनको कहा जाता है, हरियाणा ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक हम सतत जो विकास लक्ष्य हैं इसको पूरा करेंगे। 2030 में हरियाणा का संकल्प है कि हम एक अच्छे विकसित प्रदेश के नाते आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री आज विकसित भारत की बात करते हैं, हम संकल्प लें कि हम विकसित हरियाणा की बात करेंगे। विकसित भारत, विकसित हरियाणा, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए और निश्चित रूप से हम आगे बढ़कर के प्रदेश की सेवा करेंगे। सीएम ने कहा कि हमने मिशन मेरिट शुरू करके नौकरियों में पारदर्शिता का उदाहरण पेश किया है, जो कई राज्यों में भी चर्चा का केंद्र बना है। उन्होंने ईमानदारी से भर्ती की मिसाल देते हुए बताया कि सिरसा जिला के एक गांव रिसालिया खेड़ा के 35 युवाओं को नौकरी लगना स्वयं ही सरकार की नीयत और नीति को बयां करता है। वर्तमान सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,20,000 से अधिक युवाओं को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी गई है। मिशन मेरिट ये हमने शुरू किया। मेरिट इज अवर मास्टर। इस बात को ध्यान में रख करके हर चीज में योग्यता, इसको कैसे लाया जाए। बहुत विरोध हुआ, बाहर के लोगों ने भी किया, अपने लोगों ने भी किया। कहा कि अगर इस प्रकार से करेंगे तो हमारे अपने लोग कहां जाएंगे। मेरा एक ही वाक्य था कि मेरिट पर जो लग करके आएंगे हम उनको अपना बनाएंगे। आखिर अपने कौन है और पराये कौन है, इसका एक मन के अंदर विचार जब आता था तो हमेशा कहता था, आज भी कहता हूं कि मैंने हरियाणा की जनता को अपना परिवार स्वीकार किया है। आज की अगर मैं बात करूं तो 2,85,00,000 लोग, जिनका सत्यापित डाटा हमारे पास है, 71 लाख परिवार, ये सब मेरा परिवार है। हरियाणा वासी सभी मेरे परिवार हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस बात का नारा लेकर के और हमने चुनाव लड़ा, सफलता पाई, दूसरी बार सफलता पाई। और जो संकल्प लिया था, जिस काम को शुरू किया था, उस समय विश्वास कराने के लायक केवल मेरा संकल्प ही था मेरे साथ कि आप विश्वास करें ना करें, मेरा संकल्प है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन आज जब विश्वास की बात होती है तो प्रत्यक्ष इन 9 साढ़े 9 सालों में 1,20,000 युवाओं को जो हमने नौकरी दिलाई है, इस आधार पर कि बिना किसी खर्ची के, बिना किसी पर्ची के, ये सब उदाहरण हैं कि जिसके कारण से आज सब लोग जो उस समय विरोध करते थे, आज वो कूदते फिर रहे हैं, आज वो गदगद हैं कि हाँ ये काम हो सकता है, ये काम हुआ है और इसकी सबको खुशी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारा इस वर्ष 60,000 नौकरियां देने का लक्ष्य है। इसमें से 10,000 से ज्यादा ग्रुप सी की भर्ती है, जिसके नतीजे घोषित हो चुके हैं। पिछले दिनों 1,149 युवाओं को पुलिस में नौकरी मिली है। इन्हें मिलाकर लगभग 12,000 और युवाओं की कई पदों पर भर्ती हुई है। 41,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र में भी रोजगार देने के लिए अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। इनकी बदौलत प्रदेश में लगभग 32 लाख लोगों को रोजगार और स्वरोजगार मिला है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी
लगभग 18,000 युवाओं को अनुबंध आधार पर नौकरी दी गई है। इसी निगम के माध्यम से युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने में भी मदद की जा रही है। पिछले दिनों 7 देशों में 13,000 से अधिक नौकरियों के लिए आवेदन मांगे गए थे। उनके चयन प्रक्रिया अभी जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा, इस समय विदेशों में रोजगार तलाश करने वाले युवाओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन युवा कई बार विदेश भेजने का झांसा देने वाले जालसाजों के जाल में फंस जाते हैं। हमने उन्हें विदेशों में शिक्षा और रोजगार दिलाने के लिए विदेश सहयोग विभाग बनाया है। विदेश में रोजगार के अवसर तलाशने वाले युवाओं के कॉलेज में ही निःशुल्क पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। अब तक 28,000 से अधिक युवाओं के पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। आखिर तो रोजगार प्राप्त करने के लिए अन्य अवसर, उसमें चाहे प्राइवेट नौकरी मिलती हो, उस ओर आगे बढ़ाने के लिए भी हमको लोगों का सहयोग करना चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले सालों में देखा कि लोग विदेश जाना चाहते हैं, नौजवान अपनी नौकरी के लिए या काम करने के लिए, और फिर कई बार तो जालसाजों के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कबूतरबाजी जालसाज लाखों रुपया उन परिवारों से ऐंठ लेते हैं और उसके बाद विदेश भेजते हैं। बाद में वो बच्चे ऐसे फंसते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कैसे फंस गए। इस समस्या को दूर करने के लिए भी हमारा जो विदेश सहयोग विभाग है, उन्होंने व्यवस्था चलाई और अन्य देशों में भी जाकर के नौकरी करने के लिए एक व्यवस्थाएं बनाई हैं और इसमें भी हम कामयाब हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को विकसित भारत विकसित हरियाणा का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि अगले 25 वर्षों के अमृत काल में भारत एक विकसित राष्ट्र बने। मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं को पूरी संवेदनशीलता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से सरकारी काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने चयनित हुए कई युवाओं से बात भी की। इन सभी युवाओं ने प्रदेश सरकार की मिशन मेरिट कार्यशैली की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के कई जिलों को सौगात देते हुए कई ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद को बाजार केंद्र, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक विकास मुख्यालय, रेलवे स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यमुनानगर में 16 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट पर 24 करोड़ 2 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादों को बाजार केंद्र, तहसील मुख्यालय, ब्लॉक विकास मुख्यालय, रेलवे स्टेशनों तक पहुंच प्रदान करेंगी। इन सड़कों को अन्य जिला सड़कों यानी ओडीआर के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना के तहत विशेष मरम्मत में यमुनानगर जिले में 16 ओडीआर सड़कों की मरम्मत और सुधार की मंजूरी। लगभग 24 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रोजेक्ट। गांव कैथ कलानौर से फतेहपुर तक की सड़क का चौड़ीकरण, गांव बाड़ी माजरा से एचवी तीर्थ नगर तक सड़क सुधार, गांव कलानौर रोड से इसरपुर तक रोड का चौड़ीकरण, शादीपुर से पांजूपुर रोड, पानसरा रोड से एचबी सावेपुर की रोड, शहजादपुर रोड से मेहर माजरा तक की सड़क, बुढ़िया खदरी व देवघर से फतेहगढ़ की सड़क, गांव बधी माजरा से गधोली माजरी तक सड़क, गांव जगाधरी, छछरौली और पौंटा रोड से बलाचौर रोड, कैथ और कलानौर से परवालो सड़क, रामपुर तक पानसार व शहजादपुर सड़क, पंसारा और शहजादपुर से कनालसी तक की सड़क, बाड़ी माजरा से होती हुई एसबीआई पंसारा रोड। हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और निसंदेह इसमें राज्य भर में सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार होगा और जनता को पर्याप्त लाभ भी मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भिवानी जिले की 13 ओडीआर सड़कों की विशेष मरम्मत और सुधार के लिए मंजूरी प्रदान की है। इस प्रोजेक्ट पर 9 करोड़ 39 लाख रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। 9.39 करोड़ रुपए से अधिक आएगी लागत। 25.36 लाख की लागत से गांव कोट मानहेरू से नांगल सड़क,
48.49 लाख की लागत से गांव नवा से लोहानी सड़क, 1.13 करोड़ की लागत से संजय मेमोरियल इंस्टीट्यूट अप्रोच सड़क, 12.14 लाख की लागत से कृष्णा कॉलोनी अप्रोच सड़क, 43.36 लाख की लागत से सिटी रेलवे स्टेशन रोड से भिवानी चांग रोड, 64.95 लाख की लागत से मानहेरू से मध्य माधवी सड़क, 2.04 करोड़ की लागत से निमरी वाली से रूपगढ़ सड़क, 70.25 लाख की लागत से गांव रूपगढ़ नंदगांव नरसिंहवास सड़क, 80.90 लाख की लागत से धिराना कला राजगढ़ सड़क, 1.37 करोड़ की लागत से धारेरू से बाडला सड़क, 95.35 लाख की लागत से गांव मानहेरू से हिंडोल सड़क। इसके अतिरिक्त 2 अन्य सड़कों के मरम्मत कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। प्रवक्ता ने बताया कि ये पहल हरियाणा सरकार की बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है और सड़क नेटवर्क और कनेक्टिविटी में सुधार होने से जनता को बहुत लाभ होगा। फिलहाल हरियाणा डायरी में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।